35 साल से आपने अपना घर बना रखा था? हाँ, बना रखा है हमने। आपके पास घर के पेपर हैं? हाँ, सब कुछ है मेरे पास, पेपर भी है। हाँ, क्या हुआ अचानक कि ये घर तोड़ने की बात आई? पता नहीं इसके दिमाग में क्या उठी है। पहले तो जो बोर्ड लेने आई थी तो कि घर है और वही मकान रहेंगे। अच्छा, तुम मैक्स रोड से आए हो क्या? हमने कहा हम मैक्स रोड से आए हो कि चलो निकल जाओ यहाँ से। हमें वहाँ से भगा दिया। हम अपनी बात रखने गए थे, हम आतंकवादी नहीं है, हम बम लेके नहीं गए थे, हम अपनी बात रखने गए थे रेखा गुप्ता जी के पास। हमें 3 स्टार वाले 3-4 पुलिस वाले हमें स्पेशल वहाँ से 10-12 औरतों को हटाया गया है। क्या आप ये भी बोला या तो अर्जन लेडीज पुलिस बुला के आपको उठवाया जाएगा यहाँ से। नमस्कार, इस वक्त शालीमार गांव में मौजूद है सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा है और इस वक्त यहाँ पर जो है एक नोटिस लगाया गया है। नोटिस ये कि 15 दिनों में जो है 143 घर खाली करने हैं। इस सब को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनता आक्रोशित है। सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार क्यों हमारा ही नंबर क्यों आ रहा है, और क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता का क्षेत्र भी है, ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार सीधा डायरेक्ट सवाल गवर्नमेंट से कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार से जो सवाल है वो आपको सुनाते हैं कि क्या सब सवाल है। कि यहीं पे रहते हैं आप? कितने समय से रहते हैं? मेरे को 35 साल हो गई। हाँ, क्या 35 साल से आपने अपना घर बना रखा था? हाँ, बना रखा है हमने। आपके पास घर के पेपर हैं? हाँ, सब कुछ है मेरे पास, पेपर भी है। हाँ, क्या हुआ अचानक कि ये घर तोड़ने की बात आई? पता नहीं इसके दिमाग में क्या उठी है। पहले तो जो बोर्ड लेने आई थी तो कि घर है और वही मकान रहेंगे। झुग्गी में मकान है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं मकान किसी के नहीं उजारूंगी, कुछ नहीं उजारूंगी। और मेरी पोती 3 महीने की है, कहाँ लेके जाऊँ? ब्याह को लड़की बैठी है, मेरा आदमी है नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लेके? बताओ इसको क्या है। वहाँ मिलने गए थे, पुलिस वाले से धक्के मरवा दिए हमें, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। हाँ, वहाँ मिलने गए थे, सबको धक्के मरवाए जाने कि चल निकलो। लोग गए थे सीएम रेखा गुप्ता? मिलने गए थे, मिली भी नहीं हमसे, धक्के मरवा के हमें निकलवा दिया वहाँ से निकलवा के बाहर खड़ा कर दिया कि चलो निकलो, यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा। ऐसे पूछा तुम मैक्स रोड से आए हो क्या? हमने कहा हम मैक्स रोड से आए हो कि चलो निकल जाओ यहाँ से। हमें वहाँ से भगा दिया। हम अपनी बात रखने गए थे, हम आतंकवादी नहीं है, हम बम लेके नहीं गए थे, हम अपनी बात रखने गए थे रेखा गुप्ता जी के पास कि हम लोगों ने वोट दिया, तुम हमारी मदद करो, आज हमें घर से बेघर मत करो। लेकिन हमें पहले पूछा गया, पुलिस आई वहाँ पे, हमसे पूछा कहाँ से आए हो? मैक्स रोड से। हाँ भैया मैक्स रोड से आए, जाओ वहाँ पे जाओ, चले जाओ यहाँ से। अपना इस तरह का व्यवहार हुआ? इस तरह का व्यवहार हुआ है, नहीं तो हमें लेडीज पुलिस बुलानी पड़ेगी। ऐसे बोला पुलिस वालों ने हमसे। ये हम इतने आप लोगों की अपील क्या? सारी औरतें थी हम। अच्छा, आप सब मिलकर जो है सीएम जी से मिलने गए? ये हैदरपुर में उनका एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम में आई तो हमने सोचा भाई हमारे बीच से गई है महिला, वो इससे अच्छी क्या बात है कि हमारी सीएम भी है, विधायक भी है। तो हम लोग 10-5 औरतें गई मिलने के लिए कि अपनी बात रखेंगे मैडम के सामने। तो वहाँ से हमें आइडेंटिफाई करा है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो? हमने बोला कि नाम ये और मैक्स रोड से आए हैं, तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते। हमें 3 स्टार वाले 3-4 पुलिस वाले हमें स्पेशल वहाँ से 10-12 औरतों को हटाया गया है। क्या आप ये भी बोला या तो अर्जन लेडीज पुलिस बुला के आपको उठवाया जाएगा यहाँ से? हटवा देंगे आपको लेडीज पुलिस उठा। हम कोई आतंकवादी थे, वोट हमने दी थी। हमारे कोई ऐसा कार्यक्रम था जहाँ पे आम जनता अलाउड नहीं थी? नहीं मैडम, उसकी जनसभा थी और मतलब मैडम किसी चीज का उद्घाटन करने आई थी और उन्होंने मतलब पूरा उधर का हैदरपुर का, फ्लैटों का, शालीमार का जो उधर का एरिया पड़ता वो सब लोग वहाँ उपस्थित थे, सारे कार्यकर्ता थे। और इससे पहले भी जो ऐसी सभाएं हुई हैं उनमें हम लोग तकरीबन गए हैं, सब लोग, सभी लोग। जब तक ये घरों का मैटर नहीं था, हमारा सपोर्ट था, तभी तो 30,000 वोटों से जीती हैं। हमारे बिना सपोर्ट के कैसे जीत गई है बताओ? ये आप देख रहे हो कितनी महिलाएं, कितने वोट दिए हैं सब महिलाओं ने। कोठियों वाले कभी कोई वोट देते हैं? कोठियों वाले कभी लाइन में देखे किसी ने लगे हो? कोई एक कोठी वाला बता दे कि हमने वोट दिया। हम जैसे आम आदमी लाइन में लग लग के वोट देते हैं। हमने 2 बार पहले हारी क्योंकि इधर से वोट नहीं मिली, अब की बार इधर से वोट मिली है तो जीता है। हमने सोचा चलो 2 बार हमने आम आदमी को जिताया, एक बार इनसे भी देखते हैं। बार बार बोलती थी मैं अच्छा विकास करूंगी, आप लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। हमें ये थोड़ी नहीं पता था कि हमारी नाड़ पे ही आरा धरा जाएगा कि अब तुम निकलो, वोट तो ले ली, अब साइड हो जाओ। ये इतने बड़े बड़े ये झुग्गियां हैं क्या? ऊपर कैमरे करो, ये एक दिन में मकान नहीं बन गए हमारे। देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि इल्लीगल जमीनें हैं जिसपे ये मकान बनाए गए हैं। ये अब तो वो कुछ भी कहे, 60 साल से नहीं थे क्या? हम 60 साल से रह रहे हैं।
5वीं पीढ़ी है हमारी यहाँ, 5वीं पीढ़ी। मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे ददिया ससुर, मेरा आदमी, मेरा बेटा और आज मेरी पोती है। 5वीं पीढ़ी है। कहाँ जाएंगे हम? इतना सा बच्चा कहाँ लेके जाएंगे? ऐसे ही तोड़ दौड़ भाग जाओ, कहाँ जाएंगे? आतंकवादी तो खुद पैदा कर रही है यहाँ पे। जब इन लोगों के घर उजाड़ेगी, काम धंधे नहीं छोड़े, क्या करेंगे लोग बाग? एक दूसरे को मारेंगे। वैसे ही बम फेंक दो, वैसे ही बम फेंक दो, अपने आप ही मर जाएंगे। एक एक दिन मरने का कोई फायदा नहीं है, एक ही दिन मार दो। बुलडोजर एक्शन, मतलब बुलडोजर का काम है दिल्ली में या कहीं भी कि वो अवैध चीजों पर चलता है। आप लोगों के पास, सुनिए, आप लोगों के पास पेपर हैं सारे? हाँ, सब दिखा दिए हमने, सब दिखा दिए। फिर पेपर जमा करने के बाद क्यों ये नोटिस आया? देखो जी, ये मेन मुद्दा यही होगा। इतना चौड़ा रोड है, रोड से कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई बता दे, कोई भी जाम, आप कितनी देर से खड़े हो? जाम लगा है 3-4 बार। सड़क को जो है चौड़ा करना है। हाँ, बस चौड़ा नहीं करना, लोगों के ऊपर से निकालना है। 4 फुट जगह येरी, 7-8 फुट जगह योरी, 15 फुट जगह और 22 फुट जगह उधर बची हुई है। अगर रोड चौड़ा करना है तो उधर कर सकते हैं, लेकिन रोड चौड़ा नहीं करना, लोगों की छाती से रोड निकालना है। रोड नहीं चौड़ा करना, हम लोगों की से पैज निकालनी है, छाती पे से रोड निकालना है। रोड नहीं चौड़ा, ये एक झूठ बात है। रोड चौड़ा करना, रोड चौड़ा करने के लिए जगह है। आप अभी जाके कैमरे से देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप खुद देखो जाके। रोड नहीं चौड़ा करना, लोगों की छाती से रोड निकालना है। हम लोगों से दुश्मनी है क्योंकि हमने वोट दिया है। अगर विधायक से जीती हैं तो सीएम बनी है, विधायक से ना जीती होती तो सीएम ना बनी होती। उन वोटों को याद कर लो जो इतनी लंबी लंबी लाइन में लग के हम लोगों ने वोट दिया, इसलिए जीती क्या? अरे गुलाब के फूल लेके भागे हैं, माला पहनाई है, माला पहनाई है हम लोगों ने, इसलिए अब जूतों की माला पहनाएंगे। नहीं, एक बात बताओ, रूल ये है कि 30 साल से ज्यादा किराएदार रह जाए तो किराएदार का कब्जा हो जाता है। यहाँ 50-55 साल से आदमी रह रहे हैं, बुढ़े हो गए, उनका कोई वैल्यू नहीं है। किराएदार की वैल्यू है, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं। 50-55 साल से रह रहे हैं। उनके हिसाब से कानून कहता है कि भाई सरकारी जमीन पे आप कितने भी समय रहे, उनको जब मन करेगा बोले। आज सरकारी जमीन है, 55 साल पहले अगर जमीन सरकारी थी तो यहाँ बोर्ड क्यों नहीं लगाया कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ पे कब्जा करना अवैध है? जब कहाँ थे उस टाइम? कैसे बने ये मकान, थोड़ा बताइए। कुछ भी नहीं था, यहाँ हम लोगों ने खरीदे हैं, लोगों ने खरीदे हैं। गड्ढे भर भर के, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नालियाँ थी, गंदा पानी भरता था, जलकुंभियाँ थी यहाँ पे। वो सब हमने अपनी मेहनत से आज ये खड़े करे तो इन्हें ये साफ सुथरा नजर आने लगा है। अब ये अच्छी जिंदगी जीने लगे। यहाँ नहीं इतने मच्छर थे, हर साल 2-4 मौतें डेंगू से हो जाती थी, तब कोई कुछ नहीं कहता था। आज वो जब लैटरिन के करने रेल पे जाती थी औरतें, वहाँ कोई औरत कट गई, आदमी कट गया, जब यहाँ पे किसी को विकास याद, आज यहाँ अच्छा भला विकास होते हुए यहाँ विकास याद आ रहा है। क्या हुआ? मैं कह रही अब यहाँ सर्वनाश पे लग रही है, जहाँ झुग्गी वही मकान, ये बोल रहा था, अब सब जगह मैदान। जब से यही बोल के वोट नहीं थी। एक बात बताइए, इतना आक्रोश है तो ये जब सारे पेपर जमा हुए हैं, कोर्ट में आप लोगों का केस भी चल रहा होगा, क्या हुआ सुनवाई में, क्या सब बातें हुई? केस चल रहा है, 25 तारीख की डेट है हमारी। 25 की? हाँ, 25 परसों की। तो उससे पहले नोटिस दे कैसे रही है? मतलब अभी सुनवाई बाकी है 25 तारीख को, तो ये डीएम साहब से आया है। अब पता नहीं, आए तो वो तो गए, क्या बात करें? चिपकाते वक्त क्या कहा है? कुछ भी नहीं, बस चिपका रहे हैं, हाथ में नहीं ले रहे तो चिपका के जा रहे हैं। ये क्या मतलब होता है? पहले 25 तारीख का वेट तो करो, वहाँ का क्या रिजल्ट आता है देखो तो सही। देखिए, शहीदी दिवस है और आज के दिन जो है ये सारे लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ पे सड़क पे उतरे हैं। देखिए, मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि मान लिया कि हम लोगों के पास पेपर नहीं है, हम अवैध है, तो ये 141 घर ही तो नहीं है, आपका पूरा खसरा अवैध है। अब बाकी आप अंदर तक पेपर चेक करवाइए आप कि किसके पास क्या प्रूफ है, क्या कागज है। आप उसके बाद अब जैसे प्रोसीजर होता है आप कार्रवाई करिए, लेकिन एक मतलब आप ही की विधानसभा, आप ही के लोग हैं। अब ये वहाँ पे सीएम हाउस हम गए थे तो वहाँ पे हमारे से डीएम साहब ने ये सामने से कहा था कि जो माँ होती है वो अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचती है, जो अच्छा बच्चा है उसके बारे में भी, जो बुरा है उसके बारे में भी सोचती है। ये डीएम साहब के वर्ड थे वहाँ पे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ डीएम सर से भी और रेखा गुप्ता जी से भी कि क्या हम उन
कौन से बच्चों में हमें शामिल कर लिया है? क्या हमारे से ही पेपर मांगे जा रहे हैं? अगर डीडीए की स्थापना 1980 के बाद हुई है, 80, तो अगर डीडीए को ये लगता है कि ये खसरा अवैध है, इलीगल घेरा गया है, तो ये पूरा ही खसरा अवैध है, पूरा ही खसरा इलीगल है। तो इन्हीं लोगों से कार्रवाई करके इन्हीं के मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? आप पूरे शालीमार गांव के पेपर चेक करिए, किसके पास क्या पेपर है। क्योंकि जिस टाइम से ये शालीमार गांव बसा हुआ, उस टाइम को किसी के पास भी ये सब कागज हुआ नहीं करते थे। देश आज़ादी के बाद से ये जमीन स्थापना डीडीए की तब हुई है, तब से ये सब मतलब पेपर लोगों ने अपने अपने रजिस्टर्ड कराए, आप लोगों ने अपने रजिस्टर्ड नहीं कराए। मैडम ये जब से रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जब ये मोदी जी ने पीएम योजना करी तो उसमें लोगों ने रजिस्ट्री करी, वो कैंसिल हो गई। आप बताइए, पीएम योजना की रजिस्ट्री कैंसिल कर दी तो और कागज क्या मायने रखते हैं? आमतौर पे जो है लोगों की समस्या है, और समस्या को लेकर के जो है ये लोग यहाँ पे आए हैं और लगातार शहीदी दिवस के दिन जो है ये बड़ा प्रदर्शन। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे मकान चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए रेखा गुप्ता तो हमारे मकान चाहिए। हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? देखिए इनकी उम्र है और सब साफ कि किस तरीके के जो है हालात हैं, और इस हालात में समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग मकान में 2 बंदे हमारे मकान में मर चुके हैं टेंशन में आके, तो हम कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता एक बार मुझे कहा कहाँ रहोगे तुम? साफ तौर पे भी ये समस्या है। देखिए लगातार जो है नारेबाजी हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब 25 तारीख को कोर्ट की सुनवाई करेगी, फिलहाल इस खबर में इतना है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।